हेलो बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। यहाँ पे पहला जो है आपका दिया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिर दिया आपका कोलिजन अमॉन्ग गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। फिर दिया है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अमॉन्ग द गैस मॉलिक्यूल्स। और फोर्थ दिया है आपका मॉलिक्यूल इन अ गैस फॉलो जिगजैग पाथ। तो यहाँ पे जो है हम की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट जो है वो आपका है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहता है, वो आपके कुछ सर्टेन पॉस्टुलेट्स देता है जिसके थ्रू हम लोग जो है काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस की जो है गैस की हम निकाल सकते हैं कि उसमें एनर्जी कितना होगा, वो किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसमें, जो हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम उसमें स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट की। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। काइनेटिक केटीजी जिसको हम कहते हैं यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये आपका कहता है बाकायदा कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल होता है आपके टेम्परेचर के। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स भी आपका इंक्रीज करने लगेगा। यहाँ पे अ, आपका ये कोई भी रीजन नहीं है कि ये आइडियल बिहेवियर के अगेंस्ट जा रहा है। रियल गैसेस में भी आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो भी आपका जो है काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ेगा। यहाँ हम लिखते हैं फॉर रियल गैसेस ऑल्सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर आपका काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा, इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी आपका इंक्रीज होने वाला है। इसीलिए आपका ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो आपका कोई भी डेविएशन में है या नहीं है उसमें आपका कोई भी काम नहीं करने वाला है, उसमें कोई यूज नहीं आने वाला है। अब हम मूव करते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे। सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका ये कह रहा है कि यहाँ पे कि कोलिजन अमोंग द गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। अगेन यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर पॉस्टुलेट क्या कहता है, ये कहता है कि आपका आफ्टर कोलिजन ऑफ गैसियस पार्टिकल, या फिर आप कह लो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, अगर वो उसका मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूल्स डोंट लूज द एनर्जी और डोंट लूज देयर काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली हमने ये पर्टिकुलर अजम्पशन पॉस्टुलेट इसीलिए लिया है ताकि आप जब भी उसमें कैलकुलेट करोगे VRMS उसमें, तो आपका जो भी आपका कोलिजन हो रहा होगा और जो कि कंटिन्यूसली हो रहा है, राइट। उसके वजह से हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि आपका जो भी कोलिजन हो रहा है वो आपके सारे के सारे इलास्टिक है, कोई भी एनर्जी का लॉस उसमें नहीं है। ये क्या है आपका प्रिवेंट करता है, सो दैट देयर आर नो एनर्जी लॉस। इसीलिए आपका बेसिकली ये अजम्पशन दिया जाता है कि आपका इलास्टिक होगा। आप यहाँ पे भी ये समझ सकते हो कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो आपका कोई भी काम का नहीं है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डजेंट अफेक्ट द deviation of gases from ideal behavior। इस ये कोई भी आपका रीजन नहीं है कि वो आइडियल बिहेवियर से जो है आपका कोई भी डिविएशन शो करेगा इसके वजह से, तो ये आपका चलेगा, राइट। अब हम मूव करते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे जहां पे बोला जा रहा है आपका देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अमॉन्ग गैस मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें, आपका थर्ड वाला स्टेटमेंट हम देखें, हमारे रियल गैसेस में जब हम देखते हैं, इसमें क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हैज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपका यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होने वाला है, राइट, जिसके वजह से आपका क्या होगा, आपका जो प्रेशर एक्सर्टेड है ये आपका कम होता है आपके पी आइडियल गैस से, राइट। इसके वजह से आपका जो है एक डिविएशन शो कर रहा है। इसका मतलब आपका ये वाला जो आपने पॉस्टुलेट लिया है जो कि आपका थर्ड वाला है, दिस विल बी अफेक्टिंग, और दिस इज द दिस सेज कि आपका जो रियल गैस का डिविएशन आया है आइडियल बिहेवियर से, ये पर्टिकुलर पॉस्टुलेट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब हम मूव करते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे जो है आपका फोर्थ।
स्टेटमेंट। सो फोर्थ स्टेटमेंट आपका कह रहा है मॉलिक्यूल जो आपका जिगजैग मोशन में फॉलो करते हैं, तो उसके लिए हमें ये होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा था ब्राउनियन मोशन के बारे में। तो ब्राउनियन मोशन बेसिकली क्या कहता है आपका, उसका कंटिन्यूसली जिगजैग मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का, राइट, रैंडम मूवमेंट है। और अगर हम इसमें रियल गैसेस में भी देखें तो रियल गैसेस में भी आपका जो है ब्राउनियन मोशन ऑब्जर्व होता है। और हम यहाँ पे कहेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कैन बी ऑब्जर्व्ड इन रियल गैसेस, ये आपके रियल गैसेस में भी ऑब्जर्व करेगा। सो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है हमें मार्क करना है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। सो जो कि आपका रेस्पॉन्सिबल है, जो कि आपके आइडियल बिहेवियर से डिविएशन शो होता है, राइट। So I hope you have understood the explanation of this particular question. All the best.